ऑल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो डेरिवेटिव, क्लास +2 का जो लेक्चर हमारा चल रहा है। डेरिवेटिव में अब तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद जो पढ़ा था वो डेरिवेटिव लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो जिसमें एक्स और वाई क्या पढ़ें, मिक्स पढ़ें। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको क्लियर करना होगा। पहले हम लोग इस तरह से पढ़ते रहे कि y एक साइड पे और समथिंग ये tan इनवर्स x प्लस वाई वट एवर ये दे दिया, आपको कुछ ऐसा दे दिया, 1 दे दिया, x y दे दिया। ये x अलग साइड पे होता था और y जो होता था हमारा अलग साइड पे होता था। लेकिन अब इम्प्लिसिट फंक्शन को सिंपली इधर डिफाइंड करें तो ऐसे, फंक्शन ऑफ x एंड y, फंक्शन ऑफ x एंड y। x और y का फंक्शन मिक्स पढ़े हों, x और y। जो पहले पढ़ा था वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, जो इससे पहले पढ़ रहे थे उसको आप कह सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है, अगर आपसे y जो है वो सेपरेट हो सकता है, अगर y को आप अलग कर सकते हैं, x और y को सेपरेट कर सकते हैं तो आपको सेपरेट करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो एज इट इज इसका क्या करेंगे आप डेरिवेटिव, और फिर dy dx वाली टर्म्स को अलग करेंगे, dy dx वाली टर्म्स को अलग और बाकी टर्म्स को अलग, और फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, dy dx की। रिपीट, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप अगर x और y को सेपरेट कर सकते हैं तो देन यू मस्ट डू इट, आपको ये करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो डिफरेंशिएट, जो भी रूल लग रहा है आपका u इंटू वी, यू बाई वी, जो भी रूल आपका एप्लीकेबल है वो अप्लाई कीजिए। dy dx की टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कीजिए और अदर टर्म्स को एक साइड करिए और फिर वैल्यू फाइंड करते हैं dy dx की। तो आइए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy। क्या है हमारे पास, सिंपली x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव ऑल ऑफ यू नो, पहले पावर का करेंगे 3y स्क्वायर एंड इट्स dy बाई dx। 3a जो आपका है वो कांस्टेंट आ रहा है, 3a कांस्टेंट, x इंटू वाई, यू विल अप्लाई u इंटू वी रूल, u इंटू वी या प्रोडक्ट रूल। x आपका सेम है और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx होगा। फिर y जो है आपका वो सेम आएगा और x का डेरिवेटिव कितना, 1। x क्यूब का कर दिया, y क्यूब का कर दिया, 3a कांस्टेंट x y का कर लिया, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने dy dx वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3ax dy dx और प्लस में क्या 3ay, प्लस में क्या 3ay। अब dy dx को सेपरेट कीजिए, एक ये टर्म है मेरे पास 3 dy dx और एक टर्म मेरे पास ये है माइनस 3ax dy बाई dx, माइनस a dy बाई dx। तो यहां से देखें आपके पास रिमेनिंग क्या रहा, 3ay माइनस का 3x। बहुत पहले भी आप चाहते तो 3 को कॉमन निकाल के क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, 3 कॉमन ले लेते तो 3 कैंसिल। यहां से dy dx को अलग रखिए, आपके पास बना y स्क्वेयर माइनस ax, अगर 3 को आपने कैंसिल कर लिया तो आपके पास यहाँ रहेगा ay माइनस का x स्क्वेयर, ay माइनस x स्क्वेयर। फाइनली रिजल्ट क्या चाहिए, dy बाई dx। पैटर्न सिर्फ 2 स्टेप समझ लीजिए आपके पास। अगर सेपरेट नहीं हो रहा तो सेपरेट नहीं हो रहा तो डिफरेंशिएट कीजिए, जो भी रूल लग रहा है u इंटू वी लग रहा है, चाहे u बाई वी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, dy dx वाली टर्म्स को एक साइड और विदाउट dy dx को एक साइड कीजिए और फिर आप फाइनली वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, dy dx। तो हम लोग सीख रहे हैं आज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं। x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू a स्क्वायर, u इंटू वी रूल लगेगा, अगेन u इंटू वी लगेगा और a स्क्वायर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं आपका 0। देखिए x स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy dx, फिर y एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। x स्क्वायर को सेम रखें, y का dy dx, फिर y को सेम रखें और x स्क्वायर का 2x है। फिर इसको देखें y स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, देन आप रखेंगे x को सेम,
वाई स्क्वायर का होगा 2y और खुद y का डेरिवेटिव क्या, dy dx, और a स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आई रिपीट, फॉर दिस y स्क्वायर सेम है, x का डेरिवेटिव 1 है, फिर आपका x सेम रहने वाला, पहले y स्क्वायर पावर का 2y और इट सेल्फ y का क्या हुआ, dy by dx। तो पिक द टर्म ऑफ dy dx, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया क्या, 2xy dy by dx। बाकी को शिफ्ट करते हैं तो माइनस का 2xy और क्या बनेगा, माइनस का y स्क्वायर। हमें dy dx को यहाँ से अलग करना है तो आपके पास रहेगा x स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, राइट। देन you will find dy dx 2xy minus y square, and this will be in divide x square 2xy, derivative of implicit function. The purpose is to just differentiate the implicit function as it is, as it's given. If it is not possible to separate x and y, then you can differentiate as it is, and then pick the term of dy dx। dy dx वाली टर्म्स को अलग कीजिए और बाकी टर्म्स को अलग। dy dx हमारा कॉमन, तो ये टर्म्स आएगी साथ में, उधर ये है, तो dy dx की हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। प्लीज मेक ए नोट। तो आइए डेरिवेटिव पे कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फंक्शन जो चल रहा है हमारा वो इम्प्लिसिट टाइप का। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है y सीकेंट x tan y प्लस xy इज इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट फंक्शन, आप y यहाँ से x या y सेपरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो एज इट इज इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या करते हैं। u इंटू वी रूल लगेगा सिंपली 10 का, और उसके बाद फिर से लगेगा आपका u इंटू वी रूल। क्या करेंगे, y को रखें एज इट इज, और सीकेंट का डेरिवेटिव होगा सीकेंट x tan x। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट x एंड tan x। देन पुट सीकेंट x एज इट इज एंड इट्स डिफरेंशिएशन इज dy by dx। किसका, y का, dy by dx। देन tan का डेरिवेटिव आपका होगा सीकेंट स्क्वायर y, खुद y का dy by dx होने वाला, x को सेम रखूंगा, y का dy dx होगा, फिर y को सेम रखूंगा तो x का 1 होगा और इक्वल टू क्या चलेगा, 0। क्या कहा मैंने, y सेम सीकेंट का सीकेंट tan, देन सीकेंट सेम y का dy dx, देन मैंने कहा tan का सीकेंट स्क्वायर और y का क्या होगा, dy by dx, फिर u इंटू वी एक्स, y का dy dx, देन y सेम और x का डेरिवेटिव आने वाला है कितना, 1, राइट। अब पिक करते हैं dy dx, ये और ये। तो ये एक साइड पे अगर dy dx कॉमन ले लूँ तो कोई परेशानी नहीं है। सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर y प्लस x, dy dx वाली जो टर्म थी हमने वो एक साइड कर ली एक। उसके बाद आप देखिए क्या क्या करें। एक तो ये है मेरे पास माइनस का हो जाएगा y सीकेंट x और tan x, और एक जो प्लस का y है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। dy dx को एक साइड रख लिया, दूसरी टर्म्स को एक साइड रख लिया, हो गया। dy by dx क्या, माइनस y सीकेंट टेंजेंट माइनस y इट्स डिविजिबल by क्या, सीकेंट x प्लस सीकेंट स्क्वायर y एंड प्लस में क्या, x। आपने कुछ नहीं, सिंपली डेरिवेटिव कीजिए, dy dx वाली टर्म्स को अलग और बाकी टर्म्स को अलग, जस्ट सिंपल काम है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने ली है, cos y x cos a प्लस y। अगर आप देखें तो मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ x सेपरेट हो रहा है, cos y डिवाइड बाई आ रहा है cos a प्लस y दैट इज इक्वल टू x, जो कि एक फंक्शन बन रहा है x इज फंक्शन ऑफ y, x इज फंक्शन ऑफ y बन रहा है। तो मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं dx dy। ये एक्सप्लिसिट टाइप का फंक्शन बन गया, बट बन गया क्या, x इज फंक्शन ऑफ y के टाइप का, और जिसका रूल आप अच्छे से जानते हैं कि नीचे वाले का कर दें आपका क्या, स्क्वायर, नीचे वाले का क्या कर दें आप, स्क्वायर, यस, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इसी को क्या रखते हो आप, सेम, और cos का डेरिवेटिव है क्या, माइनस साइन, फिर आप लेंगे क्या, माइनस, इसी ऊपर वाले को आप रखेंगे क्या, सेम, और नीचे का डेरिवेटिव फिर से
माइनस साइन ए प्लस वाई, माइनस साइन, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन ए प्लस क्या चल रहा है वाई। थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डिनोमिनेटर ट्रांजिट चल रहा है आपका, लेकिन अगर कुछ नोटिस कर पा रहे हैं तो साइन ए कॉस ए साइन बी, एंड यू कैन राइट इट साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो यहां से y क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, y से y क्या हुआ कैंसिल। तो आप यहां से निकाल पा रहे हैं क्या dy dx, जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या dy बाई dx। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट अगर आप सेपरेट कर पा रहे हैं एक्स वाई को तो देन मस्ट करना चाहिए, हो रहा है तो करना पड़ेगा, करना चाहिए, उससे इजी रहेगा। नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देन आप डिफरेंशिएट कीजिए एज इट इज, dy dx वाली टर्म्स को अलग करेंगे और फिर dy dx की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x हो रहा है x साइड पे, तो x इज फंक्शन ऑफ y, देन यू कैन फाइंड dx dy। डेरिवेटिव y दिस टाइम, इस बार y का डेरिवेटिव 1 होगा, नॉट dy dx, क्योंकि जो x है वो किसका फंक्शन है y का। हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं x का विद रिस्पेक्ट टू y, आई रिपीट x का डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस बार y का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 1, और आप लास्ट में जाके dx dy को रेसिप्रोकल कर दें तो आप फाइंड कर सकते हैं क्या dy बाई dx। सो आई होप कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के आज के लेक्चर में आपको अच्छे से बात क्लियर हुई होगी और आप इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ट्राई कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा से आप डेरिवेटिव को समझ पाएंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।